दोस्तों, ये राजस्थान हाई कोर्ट के लिए सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं उपन्यास और निबंध लेकर आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जाति से कोई महान नहीं होता। मनुष्य यदि महान बनता है तो अपने कर्म व गुणों से। जिस तरह फूलों से खुशबू ही आती है, भले ही वे कैसी भी भूमि में खिले हों, उसी तरह उच्च स्तरीय जीवात्माएं कहीं भी जन्म ले लें, उनके सद्गुणों की सुगंध चारों ओर स्वतः ही फैल जाती है। ऐसा ही एक अनुपम उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत किया संत शिरोमणि संत रविदास जी ने। संत रविदास जी के समकालीन अनेक संत महात्मा हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह, रामानंद, कबीर, तुकाराम, मीरा आदि। पैरा। वह समय ही ऐसा भीषण था जब यवन काल के उत्पातों से जनता किन कर्तव्य विमूढ़ सी हो रही थी। आंतरिक फूट, आदर्शों में विडंबना का समावेश, संगठन का अभाव आदि कितने ही ऐसे कारण थे जिनके कारण बहुसंख्यक जनता मुट्ठी भर विदेशी अतातियों द्वारा बुरी तरह पददलित की जा रही थी। उत्पीड़न और अपमान के इतने कड़ुए घूंट आए दिन जन सामान्य को पीने पड़ रहे थे कि चारों ओर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में आशा की एक नवीन किरण के रूप में भारत में संत मत का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने धर्म और ईश्वर पर डगमगाती हुई निराश जनता की आस्था को पुनः सजीव करने का सफल प्रयत्न किया। संत रविदास जी इसी माला का एक चमकदार मनका थे। पैरा। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में सन 1946 विक्रमी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु जी और माता का नाम विनिया था। पिता रघु चमड़े का व्यापार करते थे, जूते भी बनाते थे। रविदास का मन बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता जा रहा था। जब माता पिता ने उनकी शादी करनी चाही तो पहले तो रविदास जी ने इनकार कर दिया, परंतु उनके बारंबार आग्रह करने पर रविदास जी ने गृहस्थ जीवन को अंगीकार कर लिया। उनका विवाह एक समृद्ध परिवार की कन्या लोना के साथ संपन्न हुआ। संत रविदास जी 120 वर्ष तक जिए। उनके जीवन के आखिरी प्रहर तक उनकी धर्मपत्नी लोना साथ रहीं। अपने जीवन को उन्होंने इस तरह संयमित सुव्यवस्थित बनाया कि पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अभाव नहीं हो पाया और आत्मोन्नति में भी कोई बाधा नहीं पड़ी। संत रविदास जी का कहना था कि सच्ची साधना तो मनोनिग्रह है और यदि मन को आत्मा का गुलाम बना लिया जाए तो घर बाहर सर्वत्र वैराग्य ही वैराग्य है। परंतु यदि इंद्रियों का दास बना रहने दिया जाए तो चाहे कोई कितनी भी भौतिक संपदाएं लेकर क्यों ना जन्मा हो, उसका पतन सुनिश्चित है। पैरा। संत रविदास जी बचपन से ही बड़े उदार थे। वे सोचते थे कि सामर्थ्यवान लोगों को अपनी संपदा में दूसरे अभावग्रस्तों को भी भागीदार बनाना चाहिए, अन्यथा संग्रह किया हुआ आवश्यक धन उनके लिए विपत्ति रूप ही सिद्ध होगा।
इसलिए वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने हाथ से बनाकर ज़रूरतमंदों को दान दिया करते थे। लेकिन उनकी यह उदारता उनके पिता जी को पसंद न आई, क्योंकि वे भी अपने बेटे को अन्य सांसारिक लोगों की तरह कमाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन फिर भी जब संत रविदास जी नहीं माने तो उन्होंने उन्हें बिना छप्पड़ का एक बाड़ा रहने के लिए दिया और उनकी स्त्री के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। इस पर संत रविदास जी के मन में कोई खिन्नता नहीं आई, बल्कि पहले की तुलना में वे और भी अधिक प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि अब वे परिश्रम तथा मनोयोग पूर्वक बढ़िया जूते बनाकर न केवल अपना गुजारा कर सकते थे, वरन गरीबों को भी जूता दान देने की परंपरा निभाए रख सकते थे। पैरा संत रविदास जी का जीवन संघर्षों से ही प्रारंभ हुआ और संघर्षों में ही बीता, पर इससे वे न तो निराश हुए और न सत्य पर से अपनी निष्ठा डिगाई। निम्न जाति के लोगों को भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है, इस भ्रांत धारणा वाले कतिपय लोगों ने उन्हें प्रारंभ से ही यातना देना प्रारंभ किया। स्टॉप। दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट सीरीज़ के लिए डिक्टेशन है, आप इसे लिखें, प्रैक्टिस करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।